ओम नमः शिवाय। पृथ्वी लोक पर इन दिनों हर तरफ एग्जाम की चर्चा थी। स्कूल और कॉलेज बच्चों की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे। इसलिए सभी माता पिता व बच्चे भगवान शिव से एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। शिव जी अपने भक्तों की प्रार्थना को सुनकर उनकी प्रार्थना का फल देने वाले थे कि तभी माता पार्वती ने उन्हें रोक दिया। स्वामी रुकिए, ऐसा हर किसी को परीक्षा में पास होने का वरदान मत दीजिए। प्रार्थना तो सभी कर रहे हैं, किंतु ईमानदारी से मेहनत करके कौन पास हो रहा है, अभी तो देखना जरूरी है। क्या पता किसी ने मेहनत नहीं की और बस आपसे प्रार्थना कर रहा हो कि बस आप उसे परीक्षा में पास करवा दे। तो ऐसा भी तो नहीं करना, क्योंकि जो पूरे बरस पढ़ाई करके कठिन मेहनत करके एग्जाम देता है, हम उसी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने का फल देंगे। यही नियम के अनुसार दिया गया उचित फल होगा। एग्जाम देना बहुत कठिन है स्वामी, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सच में देवी पार्वती, क्या एग्जाम देना अत्यंत कठिन है? मैं तो भक्तों की प्रार्थना ऐसे ही स्वीकार कर रहा था। मैं तो बिना सोचे समझे उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण होने का वरदान दे देता हूँ। अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक लिया। स्वामी, एग्जाम में खूब मेहनत करनी पड़ती है, परंतु यह तो सत्य है, कुछ मेहनती बच्चे पूरे वर्ष मेहनत करते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण हो आने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, और कुछ बच्चे बिल्कुल मेहनत नहीं करते। देवी पार्वती, जाने अनजाने ही सही, तुमने मुझे एग्जाम का महत्व बता दिया, किंतु एग्जाम का और भी महत्व जानने के लिए मेरा मन कर रहा है कि मैं स्वयं धरती लोक पर जाकर एग्जाम दूं। मैं उन बच्चों के साथ रहकर देखना चाहता हूँ कि कौन से बच्चे वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं और कौन से नहीं। इसके बाद ही मैं उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके उन्हें उनकी मेहनत का फल दूंगा। अब मैं उन्हें बच्चों को परीक्षा में सफल होने का आशीर्वाद दूंगा, जो खूब दिल लगाकर पढ़ाई करेंगे। स्वामी, आप एग्जाम देंगे, किंतु विद्यार्थियों को पृथ्वी लोक पर एग्जाम देते समय बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। आपको भी एक साधारण विद्यार्थी की तरह ही पृथ्वी लोक पर पूरे वर्ष पढ़ाई करके एग्जाम देने होंगे, तभी आप उस महत्व को जान पाएंगे। सचमुच क्या आप पृथ्वी लोक पर जाकर परीक्षा देंगे? हाँ देवी पार्वती, मुझे यह समझना चाहिए, विद्यार्थी जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद मेहनत करते हैं, उनका संघर्ष कितना महत्वपूर्ण है, और यह सब मुझे एग्जाम देकर ही ज्ञात होगा। अब मैं 1 वर्ष के पश्चात ही लौटूंगा। इसके पश्चात भगवान शिव पृथ्वी लोक पर एग्जाम देने के लिए निकल पड़े। उन्होंने साधारण विद्यार्थी का वेश बनाया और एक ऐसा कॉलेज ढूंढने लगे जहां पर वह एग्जाम देने के लिए पढ़ाई कर सके। शिवजी ने हर तरफ नजर दौड़ाई। अचानक उनकी नजर एक ऐसे कॉलेज पर पड़ी जहां पर सभी व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। शिवजी कॉलेज में प्रवेश करते हैं और एक स्टूडेंट के ग्रुप के पास जाते हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम शिव शर्मा है, मुझे यहाँ अपना दाखिला करवाना है, मैं किससे मिल सकता हूँ? हम यहाँ पर गार्ड नहीं हैं जो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें दाखिला कैसे मिलेगा। देख नहीं रहे हो, हम सभी दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। जाओ यहाँ से, हमारा दिमाग मत खाओ। चलो कैंटीन चलते हैं। अरे यह लोग तो आगे चले गए, अब मैं किससे पूछूं कि मुझे कहाँ जाना है? उस लड़के से पूछता हूँ, सुनो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे दाखिला लेने के लिए किससे बात करनी होगी? उदास बैठा हुआ लड़का कुछ नहीं बोला।
शिव जी उसे दोबारा प्रसन्न करते हैं। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यहाँ पर कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। चलो मैं तुम्हें प्रिंसिपल सर के पास ले चलता हूँ, वहीं तुम्हारा एडमिशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है। और आपका? मेरा नाम शिव शर्मा है। शिव शर्मा, फिर तो आप मेरे भोलेनाथ के नाम के हो। मैं शिव जी की बहुत पूजा करता हूँ, मैं उनका भक्त हूँ। पर क्या? मैं उनकी जितनी मर्जी पूजा कर लूँ, पर वो मेरी प्रार्थना कभी नहीं सुनते। इस बार मेहनत करके एग्जाम देना, तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस बार एग्जाम में शिव तुम्हारे साथ होंगे। थैंक यू मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए। वो सामने प्रिंसिपल सर का ऑफिस है, चलिए मैं आपका उनसे मिलवा देता हूँ। मोहन नाम का वह लड़का शिव जी को प्रिंसिपल सर से मिलवा देता है। भगवान शिव की सादगी को देखकर प्रिंसिपल सर बहुत खुश होते हैं और उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। शिव शर्मा, आज से कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर दो। तुम्हारा एडमिशन मैंने मोहन की क्लास में कर दिया। अब तुम मोहन के साथ ही पढ़ाई करना। मुझे उम्मीद है कि तुम एग्जाम में अव्वल आओगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे इस कॉलेज में दाखिला देने के लिए मोहन जाओ और शिव को क्लास दिखा दो। चलो शिव, मैं तुम्हें क्लास दिखा देता हूँ। उसके बाद शिवजी मोहन के साथ पढ़ाई करने लगे। शिवजी देखते थे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैसे के बल पर बिना पढ़ाई किए नकल के बल पर परीक्षा में पास हो रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं किंतु उन्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता। ऐसे ही बच्चों में मोहन भी था। मोहन, तुम उदास रहते हो, मुझे बताओ इसका कारण क्या है? जबकि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुमने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए मित्र होने के नाते मैं तुम्हारी उदासीनता का कारण पूछना चाहता हूँ। क्या बताऊँ शिव? पिताजी ने पिछले साल तो एग्जाम की फीस भर दी थी, पर इस बार पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। वह काम पर भी नहीं जा रहे हैं। पिछले 3 महीने से घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। थोड़ी बहुत ट्यूशन पढ़ाई पढ़ाकर जो कमाता हूँ वह घर खर्च में लग जाता है। मुझे अब एग्जाम की फीस भरनी है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। अगर मैंने फीस नहीं भरी तो मुझे कॉलेज के एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। मोहन, चिंता मत करो, तुम अपने भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देंगे। हाँ, बस उन्हीं पर भरोसा है, इसलिए तो मैं हूँ। उनसे रोज प्रार्थना करता हूँ, मेहनत करके अच्छे नंबर से पास होकर के नौकरी पर लग जाओ। यही मेरी प्रार्थना हमेशा मैं अपनी शिवजी से करता रहता हूँ। उस दिन के बाद से शिवजी मोहन के अच्छे दोस्त बन गए और उसकी क्लास में पढ़ाई करने लगे। कुछ ही दिनों में शिवजी कॉलेज के फेवरेट हो गए, क्योंकि वो हर किसी की मदद में आगे रहते थे। हमें माफ़ कर दो, अब हम किसी भी स्टूडेंट की रैगिंग नहीं करेंगे। हम प्रॉमिस करते हैं, अगर तुमने वचन तोड़ा दोबारा दंड भुगतने के लिए तैयार रहना। ऐसे ही कॉलेज के ग्राउंड के 50 चक्कर लगवाऊंगा। थैंक यू शिव, आज तुमने हमारी रैगिंग होने से बचा ली। तुमने उस लड़के को अच्छा सबक सिखाया। सचमुच तुम्हारे आने के बाद कॉलेज में सब सुधर गया, कोई भी रैगिंग नहीं करता। शिव, सब बच्चों का कहना है कि तुम सबके लिए भगवान का अवतार बनकर आए हो। तुम सबकी हेल्प करते हो। जी शुक्रिया, मुझे एक काम तुम्हारा भी करना है। यह लो मोहन, इस पैसों से एग्जाम फीस भर दो। मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वह शिवजी के गले लग गया।
शिवजी ने अपने भक्त को दुख दूर कर दिए। कुछ दिनों बाद एग्जाम शुरू हुए। शिवजी ने पहले ही कुछ बदमाश लड़कों को सख्ती से बोल दिया था कि कोई भी नकल नहीं करेगा। इसलिए शिवजी के डर से किसी भी स्टूडेंट ने नकल करने का साहस नहीं हुआ। शिवजी ने भी एग्जाम दिए। शिवजी की वजह से आज बच्चों को अपनी मेहनत के अनुसार फल मिलने वाला था। जब एग्जाम खत्म हुई तब जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की उनके अंक अच्छे नहीं आए। जिन्होंने एग्जाम में पास होने के लिए कठिन परिश्रम किया था, इस कठिन परिश्रम में शिवजी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी साधारण स्टूडेंट बनकर पढ़ाई की और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। शिव शर्मा, तुम्हारे आने के बाद हमें एहसास हुआ कि पहली बार ऐसे बच्चे परीक्षा में अव्वल आए हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। आगे से हम भी नकल करने वालों पर पूरी नज़र रखेंगे। हमें खुशी है कि तुम और मोहन अच्छे नंबरों से पास हुए हो। बाकी सब यहाँ नकल करने वाले मुंह लटकाकर जो खड़े हैं, उन्हें पता है कि उन्हें किस चीज़ की सज़ा मिली है। एग्ज़ाम इसलिए होते हैं कि जो हमने वर्ष भर पढ़ाई की होती है उससे क्या सीखा, ना कि इसलिए कि नकल करके पास हो जाओ। सीखो शिव शर्मा और मोहन जैसे बच्चों से, जिन्होंने बिना नकल किए अच्छे नंबर ला करके परीक्षा पास की है। मोहन शिव शर्मा ने हमें बताया है कि तुम नौकरी करना चाहते हो तो क्यों ना तुम अपने स्कूल में ही नौकरी करो। स्कूल को तुम्हारे जैसे होनहार टीचर की ज़रूरत है। इसलिए तुम चाहो तो हमारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम तुम्हें अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू शिव शंकर। यह सब आपके आशीर्वाद से हुआ। अचानक शिव कहाँ चला गया? मैंने तो उसे थैंक यू भी नहीं बोला। जब मिलेगा थैंक यू ज़रूर बोलूँगा। उसने मेरी बहुत हेल्प की है। सब लोग शिव शर्मा को ढूंढ रहे थे पर शिव जी किसी को दिखाई नहीं दिए। वह तो एग्ज़ाम पास करके वापस कैलाश लौट गए। उसी रात मोहन को सपने में शिवजी ने दर्शन दिए और उन्हें सच बताया। मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वह शिवजी को धन्यवाद कहने लगा। शिवजी ने खुद एग्ज़ाम देकर बच्चों को एग्ज़ाम का महत्व बता दिया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो बच्चे पढ़ाई में कठिन परिश्रम करते हैं, भगवान उन्हें उस परिश्रम का फल अवश्य देते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।